अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, माहा कुक्स में आपको खुश आमदीद। आज की हमारी रेसिपी है फ़िश फ्राई। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाई गई है। ये बाज़ार जैसी नहीं बल्कि उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। आप इसे बनाइएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि ये आपको कैसी लगी। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे पास 1.5 किलो के करीब फ़िश। इसके ऊपर चूँकि पहले से मसाले लगे हुए होते हैं तो आपने इसको धोकर अच्छी तरह से साफ़ सुथरा कर लेना है। ये हमारे पास धुली हुई फ़िश मौजूद है। मैंने इसको 1 घंटा पहले धो लिया था। आपने भी 1 घंटा पहले धो लेना है ताकि इसका पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। अब हम ये किसी बर्तन में डालते हैं और इसमें शामिल करते हैं फ़िश का मसाला। ये मेरे पास 3 खाने के चम्मच हैं। मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल कर रही हूँ। और ये है लेमन, 4 से 5 अदद मेरे पास लेमन मौजूद हैं। इसका भी रस मैंने इसके ऊपर शामिल कर दिया। वीवर्स, ये जो फ़िश का मसाला है ये होममेड है। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके तमाम अज्जा लिख दिए हैं। आप इसे बनाकर रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और जब ज़रूरत हो उतना इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास भी चूँकि पहले से मौजूद था इसलिए मैंने इसमें 3 खाने के चम्मच ये मसाला लिया है और 4 से 5 अदद मेरे पास लेमन है। ये अब मैं मसाले को हाथ की मदद से रब करूँगी ताकि तमाम मसाला इसमें अच्छी तरह से जज़्ब हो जाए। 1.5 किलो फ़िश में 3 खाने के चम्मच मसाला बिल्कुल ठीक है। ये देखें, ये हाथ की मदद से इसे अच्छी तरह से रब करें। और जो बचा हुआ मसाला है वो भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। तमाम मसाला इसमें शामिल करने के बाद जो लेमन बचे हुए हैं उसका रस भी हम निकाल कर शामिल कर देंगे। फ़िश का और लेमन का तो चोली दामन का साथ है। इसके बगैर तो फ़िश बनना नामुमकिन सी बात है। अगर आपको मसाला ज़्यादा दरकार हो तो आप इसमें ज़्यादा भी शामिल कर सकती हैं और अगर कम ज़रूरत हो तो कम। ये हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह से मसाले को रब करें ताकि फ़िश के हर तरफ मसाला अच्छी तरह से लग जाए। अब हम इसको 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि फ़िश अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए और तमाम मसाले इसमें अच्छी तरह से जज़्ब हो जाएं। जी वीवर्स, हमारे पास 1 घंटा हो चुका है। ये देखें, मसाला अच्छी तरह से इसमें जज़्ब हो चुका है और इसने बहुत कम मकदार में थोड़ा सा पानी भी छोड़ा है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसमें शामिल करते हैं बेसन। हमने थोड़ा थोड़ा करके इसमें बेसन शामिल करना है। ताकि इसके ऊपर हल्का सा कोट हो जाए। हमने बहुत ज़्यादा बेसन इस्तेमाल नहीं करना, हमने जस्ट ये जो पानी है ये खुश्क करना है। 3 खाने के चम्मच, या अगर आपने फ़िश को पानी अच्छी तरह से नहीं निकाला तो इसमें 4 खाने के चम्मच बेसन शामिल होगा। अगर आप बेसन इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप इसमें मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं या मैदा और बेसन दोनों मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने ये बेसन को खाली जस्ट इसके ऊपर डस्ट किया है। ये मैं 1 खाने का चम्मच और इसमें शामिल करूँगी। 1.5 किलो फ़िश में तकरीबन 3 खाने के चम्मच हमने बेसन को इस्तेमाल किया है क्योंकि हमने पहले ही इसका पानी अच्छी तरह से खुश्क कर लिया था। अब ये हमारे पास रेडी है। अब हम इसको फ्राई करेंगे।
जी वीवर्स, ये देखें हमने एक कढ़ाई ली है और इसमें हम ऑयल या घी शामिल करते हैं। हमने इसे डीप फ्राई करना है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें फ़िश शामिल करते हैं। आंच को ना तो आपने ज़्यादा करना है और ना ही कम, बल्कि मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है। बहुत जल्दी नहीं करनी, वरना ये ऊपर से पक जाएगी और अंदर से कच्ची रहेगी, और जब हम इसको तोड़ेंगे तो ये पानी इसमें से बाहर आएगा। ये बहुत अच्छी, बहुत क्रिस्पी बनती है। आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये आपको कैसी लगी। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ हमने बनाई है। ये देखें, बहुत ज़बरदस्त, बहुत प्यारा कलर। ये देखें, बहुत अच्छी तरह बनके तैयार हो चुकी है। अब हम इसे निकाल रहे हैं। इसी तरह हमने तमाम फ़िश को बारी बारी फ्राई कर लेना है। ये बहुत क्रिस्पी बनती है, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। हमने ना तो कोई प्याज इसमें शामिल किया, ना लहसुन, ना अदरक, ना हरी मिर्चें। झटपट तैयार कर होने वाली फटाफट सी ये रेसिपी है। आप इसे अगर घर में बनाएंगे तो इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएगी। वीवर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और वीडियो को शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, ताकि ऐसी मालूमाती चीज़ें उन तक भी पहुंच सकें। ये हमने तमाम फ़िश को फ्राई कर लिया है। बहुत ज़बरदस्त और बहुत प्यारी बन के तैयार हुई है। बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है। अब हम इसको सर्विंग डिश में निकालते हैं। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी, बहुत क्रिस्पी, बहुत गोल्डन सा प्यारा सा कलर इस पे आ चुका है। ये देखें, बहुत अच्छी सी बन के ये तैयार हुई है। आप इसे घर में बनाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी और बाज़ार से सस्ती भी और अच्छी भी पड़ेगी। आप इसे चपाती के साथ यूज़ कर सकते हैं, राइस के साथ यूज़ कर सकते हैं। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें, इसका बहुत प्यारा, बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है। ये अब मैं आपको इसको तोड़कर दिखाती हूँ कि ये अंदर से कैसी है। ये देखें, माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है। आप भी इसी तरह बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ इसे बनाइएगा। तो वीवर्स, आखिर में वही बात कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी आने वाली किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपके हाथों और खानों में बरकतें अता फ़रमाए। अल्लाह हाफिज़।